जब एक कोई भी लड़का या लड़की जब वेट लॉस के इस ट्रैक पर चलना शुरू होता है, अपनी जर्नी शुरू करता है या करती है, तो आप क्या समझती हैं कि नॉर्मली, क्योंकि आप भी क्लाइंट्स डील करती हैं, ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमारे बिल्कुल पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो कॉमन मिस्टेक्स कौन कौन सी हैं? हाय अल्लाह, इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक तो आती है जी, हमने रोटी तो खाई नहीं है। हमने रोटी खाई नहीं है लेकिन हम ब्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई ब्रेड और रोटी एक ही कार्बोहाइड्रेट सर्विंग में आ जाएगा। आप रोटी ज़रूर खाएं, रोटी छोड़नी नहीं है। अब प्रॉब्लम ये आती है, हमने रोटी छोड़ दी, हम सालन चम्मच से खा रहे हैं, वेल एंड गुड। जैसे ही रोटी खाएंगे वेट तो बाउंस बैक कर जाएगा। और दूसरा, आपका हेयर फॉल वगैरह वो तब शुरू होता है जब आप रोटी, ऑयल, मतलब हेल्दी चीज़ें भी मॉडरेशन में नहीं लेते। आप सारा कुछ निकाल के बैठ जाते हैं। अब कल परसों मैं एक कंसल्टेशन कर रही थी एंड क्लाइंट ने कहा फ्रूट, मेरे हस्बैंड तो कहते हैं ये शुगर है। मतलब नेचुरल शुगर्स को भी लोग नेचुरल शुगर को भी, बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि हमने कीटो को और हमने नेचुरल हेल्दी डाइट को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है। हमने सुना है फ्रूट शुगर है इसका इस्तेमाल, क्योंकि वो कीटो का ग्रुप था, वो कीटो का कोई स्पीकर था जिसने बोला फ्रूट की शुगर जो है वो ये करेगी, तो हमने वो सुना और बस इतना सा चंक हमने फ्रूट भी छोड़ दिया। हम अब सालन चम्मच से खाई जा रहे हैं। यूरिक एसिड बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपकी किडनी भी इफेक्ट हो सकती है अगर आप बहुत ज्यादा प्रोटीन का इंटेक करते हो, कार्ब्स उसके साथ बैलेंस नहीं करते। ज़रूर रोटी चावल लें, मॉडरेशन सीखें, क्वांटिटी सीखें। एंड दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं, ऑयल छोड़ देते हैं। हम तो उबली हुई सब्जियां खाते हैं। भाई आप ऑयल का इस्तेमाल नहीं करें, एक तो ये कि आपका दिमाग सही फंक्शन नहीं करेगा। हेल्दी फैट्स में नट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, सीड्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, एंड 1 टीस्पून ऑयल ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आपको जल्द के लटकने से बचना है, आपको रिंकल्स होने से बचना है डाइट के बाद, और वो जो लोग कहते हैं हमारा तो चेहरा ही लटक गया, वो तभी होता है ना जब आप ऑयल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, एंड वेट के बाउंस बैक करने से। क्योंकि जब आप इतनी क्रैश डाइट में, आप जैसे ही नॉर्मल खाना खाएंगे, नॉर्मल खाने से मुराद ये जो घर में पक रहा है, हल्का हल्का वही खाना शुरू करेंगे, वेट सारा बाउंस बैक कर जाएगा। तो किसी भी फूड ग्रुप को एक्सक्लूड मत करें, मॉडरेशन सीखें। हर चीज़ डाइट में होनी चाहिए लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये जो टर्म है कैलोरी डेफिसिट, ऑब्वियसली हमने इसका एक जनरल मीनिंग तो ये है कि आप अपनी जो कैलोरीज आपके रिक्वायर्ड हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं, और जो कैलोरी आप बर्न कर रहे हैं, बर्न ज़्यादा होनी चाहिए और कंजम्पशन जो है वो कम होनी चाहिए। ऐसा ही है। लेकिन कैलोरी डेफिसिट में कितनी देर तक, कितना प्रोलॉन्ग करना चाहिए कैलोरी डेफिसिट को कि आप नॉर्मल फंक्शन कर सकें, आपकी बॉडी में कोई इसके साइड इफेक्ट्स ना आना शुरू हो जाए? बिल्कुल ठीक है। कैलोरी डेफिसिट, जब तक आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते, आप तब तक कैलोरी डेफिसिट में रह सकते हैं। अब इट डिपेंड्स कि आप कितना कैलोरी डेफिसिट कर रहे हैं। जैसे कई दफ़ा इमरजेंसी, अब लोग ना ये नहीं समझते इमरजेंसी क्या होती है। इमरजेंसी हो जाती है। अब कल परसों भी मेरे पास एक केस आया हुआ था, अगले महीने IVF की डेट है और वेट बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर ने बोला है कि जब तक आपका वेट 75 नहीं होता फीमेल का, हम नहीं कर सकते। अब उस केस में 1000 कैलोरी डेफिसिट देना ज़रूरी था, बिकॉज वो पेशेंट अफोर्डिंग नहीं है। वो दूसरे शहर से, स्कर्दू से एक्चुअली आके लाहौर रह रहे हैं। उस केस में 1000 कैलोरीज जो है वो मैंने डेफिसिट दिया। ये वाला डेफिसिट में ज़्यादा अरसा नहीं चला सकती, और मैंने उन्हें बोला कि ये अनहेल्दी भी होगा, बट आपने टाइम वेस्ट किया है अनफॉर्चुनेटली। तो अब हम ये 3 मंथ्स मैक्सिमम चला पाएंगे, और उससे पहले उनकी IVF की डेट आ जानी है। बट जो हेल्दी कैलोरी डेफिसिट है वो 500 कैलोरीज है, और वो आप बेशक पूरी उम्र चलाएं जब तक आप अपना गोल अचीव नहीं कर लेते। 500 से ऊपर लेकर जा रहे हैं तो फिर डिपेंड्स कि कितना कैलोरी डेफिसिट है, वो फिर 3 मंथ से ज़्यादा ना लेके जाएं। ठीक है, यानी कि अगर 3 मंथ से ज़्यादा लेके जाते हैं तो फिर आपको नॉर्मल बॉडी फंक्शन में इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। डेफिनेटली आएंगे। अच्छा, वुमेन की अगर हम बात करें तो जिस तरह आपने बात की, अब आफ्टर जो प्रेगनेंसी जो पीरियड होता है वो बहुत क्रूशल किस्म का होता है, और ज़्यादातर वेट गेन भी पुट ऑन कर लेती हैं लड़कियाँ, और लेकिन वो चाहती हैं कि जल्दी जल्दी हम रिकवर करें और अपने वेट को वापस लेकर आएँ। तो अगर इस तरह के सिनेरियो में, वही मेरा सवाल वहीं पे, कैलोरी डेफिसिट इस तरह के सिनेरियो, क्योंकि वहाँ पे तो आपको चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो रिकवरी का फेज़ है, तो उस सिनेरियो में कैलोरी डेफिसिट क्या हेल्दी होगा? बिल्कुल कैलोरी डेफिसिट करना चाहिए, और उधर हम कैलोरी डेफिसिट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। ये नहीं कि कार्बोहाइड्रेट्स निकालेंगे, हम कार्ब जरा लिमिट करेंगे। हम हेल्दी फैट्स एंड आयरन को का इंटेक बढ़ा देंगे। जैसे अगर आप रिकवर कर रहे हो C सेक्शन से या नॉर्मल डिलीवरी से, तो भी आपको स्नैक के तौर पे चना चाट या लोबिया चाट या उनके बने हुए कबाब, लोबिया के बने हुए कबाब भी खाए जा सकते हैं। बेसिकली आपको आयरन का इस्तेमाल जो है वो अपना अच्छा रखना है। आपको विटामिन D के सप्लीमेंट्स लेने हैं, बिकॉज वो डाइट में होता नहीं है। आपको कैल्शियम का इस्तेमाल अपना अच्छा रखना है। एंड कैलोरी डेफिसिट में हम ज़्यादा
ज़्यादा जिस चीज़ को कट डाउन करेंगे वो कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन हम निकालेंगे नहीं कार्बोहाइड्रेट्स को। फोकस हमारा यही होगा कि हम प्रोटीन बढ़ाएं, हम हेल्दी फैट, वो जो लोग कहते हैं ना पिंजीरियाँ, वो वाली चीज़ नहीं, लेकिन हेल्दी फैट्स हम डाइट के अंदर बढ़ाएं ताकि रिकवरी हो। बहुत बहुत अच्छी बात है। मुझे बताइएगा कि हाई प्रोटीन डाइट को, जिस तरह अभी आपने कहा आयशा जी कि उसका किडनी पर भी इफेक्ट होता है, लेकिन नॉर्मली जब लोग वेट लॉस की तरफ जा रहे होते हैं तो वो हाई प्रोटीन डाइट को ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं और नॉर्मली जो फैट का इंटेक है उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं, बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं। इसमें कई बार सवाल होता है कि क्या हमें बॉइल्ड राइस विद मीट, चिकन हो या मटन हो या बीफ हो, कुछ भी हो, तो क्या वो बॉइल्ड राइस खा लेने चाहिए हाई प्रोटीन के साथ रखते हुए, क्योंकि उसको एज अ कार्ब्स यूज करते हुए? बिल्कुल खा सकते बॉइल्ड राइस खा सकते हैं? अगर हम हाई प्रोटीन की बात करें, हाई प्रोटीन में वैसे तो राइस नहीं आते, लेकिन हाई प्रोटीन करनी क्यों है? आई मीन उसके साथ आप राइस लें, मैश पोटैटो लिया जा सकता है, स्वीट पोटैटो कोई फ्राइज की तरह उसको काट के तो एयर फ्राई करके वो लिया जा सकता है। अगर हम इस बात करें कि हाई प्रोटीन में राइस आते हैं, हाई प्रोटीन में राइस नहीं आते, एग्जैक्टली, लेकिन राइस इटसेल्फ कोई बुरी चीज नहीं है। आप जरूर अपनी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स रखें। वो जो बात बनी हुई है कि वो आप चावल खाएंगे तो फूल जाएंगे, वो कुछ ऐसा वाला सीन तो नहीं है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं चावल, चीनी और चिकनाई, 3 चीजें छोड़ दे तो वजन कम हो जाता है, गलत कहते हैं। आप मॉडरेशन में सारी चीजें, चिकनाई और चीनी कोई सवाब का काम नहीं है, बट चिकनाई और चावल जो है वो डाइट में जरूर रखें, मॉडरेशन में रखें। जहां तक बात है चावलों की, आप उन्हें 100 ग्राम से लेके 200-300 ग्राम्स तक ले सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपका उस दिन का कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कितना है और आपका गोल क्या है। गोल क्या है? अच्छा आयशा जी, जो लोग, फिर वही बात है कि वेट लॉस जर्नी शुरू करते हैं, हम देखते हैं कि उनका ट्रेंड कुछ इस तरह से होता है, पैटर्न कुछ इस तरह होता है कि स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट मंथ में अचानक इफेक्ट आता है, वज़न कम होना शुरू होता है, 5 kgs 2 kgs एकदम से रिड्यूस होता है, उसके बाद वो वहीं पे ही स्टेबल हो जाता है, वो हिलता नहीं है वहाँ से। और फिर वो कंप्लेन करते हैं जी कि हम तो कार्डियो भी कर रहे हैं, हम डाइट भी उस तरह से मैनेज करें, लेकिन तो ये इसकी रीज़न क्या है कि एक बार एकदम से कम होगा फिर वहीं पे सस्टेन करता है? अच्छा, जो शुरू में वेट जाता है वो होता है वाटर वेट, वो ज़रा तेज़ी से जाता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स ज़रा कम करते हैं तो कार्ब्स ने वाटर होल्ड किया होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो वाटर रिलीज हो जाता है और आपका वाटर वेट रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद आता है फैट, उसके बाद ही तो फैट शुरू होता है। एंड लोग ये कहते हैं कि हम रोज़ वेट चेक करें अपना। अब जब आपका पहला वीक है, आप रोज वेट चेक करेंगे तो वाटर वेट कम हो रहा है, आपको रोज की प्रोग्रेस नजर आएगी। वैसे रोज वेट कभी भी नहीं चेक करना चाहिए। जब फैट की बारी है तो फैट बहुत हीट होता है, वो रातों रात नहीं कम हो जाना। जो फैट बढ़ने में आपने 2 साल 3 साल लगाए हैं, कम से कम उसको 3 मंथ्स तो दें कम होने के लिए। तो प्रॉब्लम ये आती है कि लोग डेली बेसिस पे वेट चेक करते हैं। जो आइडियल वेट लॉस है वो 4 to 6 kgs अ मंथ है। अच्छा, यानी हफ्ते में आप 1 किलो मैक्सिमम वेट रिड्यूस करें, हद है तो 1.5 kg तक जा सकते हैं। हमारे यहाँ लोगों को चाहिए कि हम हफ्ते के अंदर 7, 8, 10 किलो वजन किसी तरह लिटरली, जो कि नेचुरली पॉसिबल ही नहीं जो है, नेचुरली ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ, मैं कहूँ कि मैंने यहाँ से इस्लामाबाद जाना है 30 मिनट्स, कैसे पॉसिबल है? पेशेंट आएंगे हेल्दी तरीके से 25 किलो वजन कम करा दें 1 महीने के अंदर। भाई मैं कोई जादू की छड़ी तो नहीं है। सो प्रॉब्लम ये है पेशेंट का कि वो थोड़े से इम्पेशेंट हो जाते हैं एंड पहले जा रहा होता है वाटर वेट, जब फैट की बारी आती है तो वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि अब तो हमारा स्टैग्नेंट हो गया है, अब तो प्लेटू आ गया है, अब तो हम जो मर्जी कर लें, वेट लॉस नहीं हो सकता, इससे नीचे तो कभी गया ही नहीं। हालांकि होता यह है कि वो एक सर्टेन फिगर पे अपना छोड़ देते हैं वेट लॉस। जब उन्होंने देखा 84, कई दिन से 84 है, उन्होंने वहीं पे छोड़ दिया उन्होंने। हाँ, लेकिन वो जो पूरे हफ्ते या 2 वीक्स की प्रोग्रेस होनी चाहिए थी उनकी, वो ही नहीं रही, और फिर वो उनके दिमाग में बैठ जाता है 84 से नीचे तो आना ही नहीं। हालांकि वो आना है, लेकिन उसको टाइम